आज बीजेपी की क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने इंदिरापुरम गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन में होने वाले 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग के शुरुआत से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस 2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग के बारे में बताया और साथ ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए और ये भी कहा कि अब की बार हमारे क्षेत्र से सभी लोकसभा की सीटों पर बीजेपी विजयी होगी। वहीं उनके साथ इस मौके पर गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल एवं विभिन्न क्षेत्रीय और महानगर के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। वहीं इंदिरापुरम के पार्षद एवं बहुत से अन्य बीजेपी कार्यकर्ता एवं बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार लोग वहां पर थे। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। गाजियाबाद महानगर में पश्चिम क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है जो 5 तारीख को शुरू होकर 6 तारीख को इसका समापन है। और कैलाश मानसरोवर एक राष्ट्रीय धरोहर है गाजियाबाद की। इसी स्थल पर इस प्रशिक्षण वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से यहाँ करने का निश्चय किया था। इस वर्ग को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में ऐसा सोचा होगा। ये उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का प्रशिक्षण वर्ग पहली बार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम क्षेत्र में हम इस वर्ग को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य अपने जिला पंचायत के चुनकर आए सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए कैसे अधिक से अधिक प्रयास किया जाए और सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए लाई गई योजनाओं से अवगत कराना, अपने अपने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड में कैसे अधिकतम विकास हो, पंचायती राज की जो व्यवस्था के द्वारा, चाहे वो ग्राम पंचायत के द्वारा हो, चाहे वो जिला पंचायत के द्वारा हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के द्वारा हो, जो विकास कार्य कराए जाते हैं उन विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भली भांति ढंग से बहुत अच्छे से विकास किया जा रहा है। अपने सभी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष और मान्य सदस्यों से उनके जनपद में किए जा रहे विकास कार्यों का पहले अपने इस वर्ग में कहाँ क्या क्या काम हुए हैं उसकी जानकारी लेंगे और पंचायती राज व्यवस्था से क्या बेहतर किया जा सकता है उसकी संबंध में। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कोई भी प्रशिक्षण वर्ग बिना उद्देश्य के नहीं करता। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। हम लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से, ग्राम के प्रधानों के माध्यम से, ब्लॉक के प्रमुख के माध्यम से जितने भी विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों का वर्णन भी करेंगे और आगामी कहाँ कहाँ किस विकास की आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रख के जिला पंचायत अध्यक्षों को पार्टी की तरफ से निर्देशित करते हुए उन कामों को कराने का निर्देशन भी यहाँ ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, इसमें कल प्रारंभ जो होगा इसकी शुरुआत प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी इस सत्र की शुरुआत करेंगे और 6 तारीख को सत्र का समापन उत्तर प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी करेंगे। इसके बीच में राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता सहभागिता इसमें करने वाले हैं। इस संबंध में आपको जो कुछ जानकारी चाहिए मैं कौन कौन शामिल होंगे इसमें जिनकी सहमति आ गई? माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी रहेंगे, अपने जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी रहेंगे, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी रहेंगे। एक दो कार्यक्रम अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, जैसे माननीय केशव जी से आग्रह किया गया है कि वो अभी उनकी उपलब्धता नहीं हो पाई है कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण। ऐसे ही माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी से भी आग्रह किया गया है, तो उनका भी अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। जब तक कार्यक्रम जारी नहीं होगा तब तक बताने में असमर्थता है। वैसे इसमें अपने 14 जनपदों में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ सर्व व्यवस्था संजीव शर्मा जी हमारे महानगर के अध्यक्ष, और इस वर्ग को देखने की दृष्टि से संचालन समिति के प्रमुख के नाते मयंक गोयल जी, वर्ग के प्रमुख के नाते प्रमोद अट्टा जी, और इस वर्ग का संचालन में अपने युवा मोर्चे के सुखविंदर सोमजी, अमित जी, और यहाँ स्थानीय स्तर से सभी पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। वर्क तो हम किसी अन्य स्थान पर भी कर सकते थे, किसी होटल में भी कर सकते थे, लेकिन इस धरोहर को दिखाने का उद्देश्य इस कारण से कैलाश मानसरोवर में संगठन महामंत्री जी हमारे क्लस्टर की बैठकें हैं, तो 2 दिन उस क्लस्टर की बैठकों में वो रहने वाले हैं, इस कारण से वो नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने पंचायती राज्य के माध्यम से जो विकास किया है वो पूर्ववत की सरकारें नहीं कर पाई, तो उन विकास कार्यों को उजागर करना भी जनता के सामने जरूरी है। और कुछ ग्राम प्रधानों के माध्यम से, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष के पास में प्रस्ताव आते हैं, तो ऐसे कुछ प्रस्ताव भी आए होंगे जो पूर्व की सरकारें नहीं करा पाई थी। हमारी सरकार ने वो निर्णय लेके, चाहे वो ग्रामीण विकास से विषय हो, चाहे ग्रामीण के साथ साथ जो केंद्र हैं, मुख्यालय हैं, उनके निर्माण का विषय। जहाँ आपके ग्राम प्रधान नहीं है वहाँ आपकी आपस में समझने की स्थिति बहुत खराब है। जो भी ग्राम प्रधान हैं हम उसे संपर्क संवाद रखते हैं, और हमारी विचारधारा का हो या दूसरी विचारधारा का हो, विकास का काम विचारधारा देख के सरकार नहीं करती। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो लोनी और कोड़ा दोनों में रस्साकसी चल रही है। मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास में विश्वास रखती है, और वो जो भी विकास का प्रपोजल चेयरमैन लेके आएंगे उसमें सरकार हमेशा सहयोग करेगी। अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या लगता है बीजेपी की स्थिति नाजुक है, इसको लेकर आप ये बंद लगा रहे हैं? शहर में तो आप मजबूत समझ अपने आप। हम इतना जानते हैं कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हम 2014 का चुनाव जीते, 2017 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते, 2022 का चुनाव जीते। तो
और प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर होते तो क्या ऐसी स्थिति होती? पूर्व के लोगों की ऐसी धारणा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में अपने आप को अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार रखती है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हमने सिद्ध करके दिखाया है, चाहे सहकारिता का विषय हो, चाहे वो पंचायती राज हो। आज आप देख सकते हैं, हम 14 में से 13 जिलों में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और लगभग 85% ब्लॉक के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक सवाल इधर है, जो 2019 में जो सीटें आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं मिली थी, बीजेपी हार गई थी, क्या उस सीटों में जो आपने 2024 के रणनीति बनाई है वो इसी के तहत है या इससे? निश्चित रूप से मैं आपके इस प्रश्न का स्वागत भी करता हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में पश्चिम क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन 2014 की अपेक्षा कमज़ोर रहा था और 2014 में हम पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभा जीते थे। उसी को दोहराते हुए हम 2024 में भी 14 लोकसभा जीतने के लिए प्रयासरत हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ता बंधुओं पर कि हम 2024 में पश्चिम क्षेत्र की सभी 14 लोकसभा जीतेंगे। जैसे एक जानकारी और आ रही है, जो अपनी अभी लोकसभा की सीटें लगभग 400 के आसपास हैं, क्या बढ़ाने की संभावना है, जो लगभग 1000 होने की उम्मीद जताई जा रही है? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केंद्र सरकार का निर्णय है, ये निर्वाचन आयोग के साथ वार्ता होगी, उस पर जो भी मसौदा तैयार होगा। तो इसमें ये सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाके प्रत्याशी क्या बताएंगे? क्या कृषि क्षेत्र में जितने भी उपलब्धियां हैं या जो भी हुआ वो भी बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ आम जन तक पहुंचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगता है, ऐसे ही ये कार्यकर्ता हैं, इनकी डबल जिम्मेदारी हो जाएगी। ये पंचायती राज व्यवस्था को भी जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को भी। अरे एक सवाल है, क्षेत्रीय अध्यक्ष आप हैं पूरे पश्चिम उत्तर में, क्या आप अपने 2024 में कितनी सीटें लेके आ पाएंगे? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, इसको कैसे मानते हैं? 100% 14 लोकसभा हैं पश्चिम क्षेत्र में, हम 14 लोकसभा जीतेंगे। हमारे सामने कोई पार्टी विकल्प नहीं दिखती। मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हम केवल चुनावी समय में आम जनमानस के बीच में नहीं जाते, जनमानस की समस्याओं को जानने भी जाते हैं और उनका समाधान करने भी जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष सेवा करता है और उसका फल चुनाव में मतदान के दिन आम जनमानस का जो रुझान है वो मिलता है। गाजियाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, आपने बताया कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं है, अभी जिनकी नहीं है सहमति मिली उनके नाम होता है। गाजियाबाद का प्रोग्राम है और आप स्थानीय सांसद का नाम नहीं ले रहे हैं, बुलाया नहीं है या आएंगे नहीं? मैंने अतिथियों को कहा है, वो अतिथि नहीं है, वो मेजबान है, वो तो रहेंगे, सभी प्रतिनिधि रहेंगे। क्या गाजियाबाद के 500 विधानसभा में से विधायक रहेंगे? सभी प्रतिनिधि उद्घाटन सत्र में रहेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो सब प्रतिनिधि उनके स्वागत में भी